यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वुडवर्ड-फीजर रूल। वुडवर्ड-फीजर रूल जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होती हैं उनमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू या जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो निकालने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। वुडवर्ड-फीजर रूल से किस तरह से ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, इसको जानने समझने से पहले बात करेंगे कुछ टर्म्स की, उससे हम इंट्रोड्यूस होंगे। पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कंपाउंड है उसका बेसिक सिस्टम किस प्रकार का है। तीन तरह के बेसिक सिस्टम मोस्टली हमें मिलेंगे। पहला है ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम। ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम, जैसे ऊपर ही ऊपर हम फर्स्ट देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन का सब्स्टिट्यूट। तो 1,3 ब्यूटाडाइन स्वयं खुद या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन हो सकती है। अगर ऐसा सिस्टम है तो हम उसे पेरेंटल सिस्टम मानेंगे, ब्यूटाडाइन या ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम। सेकेंड, जिसे हम कहते हैं होमो एन्यूलिन। ये जो सेकेंड नंबर का हमारा डायग्राम है, नंबरिंग हम इसे कर देते हैं 1, 2 and 3। ये 1 जो है ये हमारा ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम हुआ। सेकेंड नंबर पे है होमो एन्यूलिन। दोनों रिंग्स हम देख रहे हैं नंबर 2 पे, ये फ्यूज़ हो चुकी हैं, इन्हें हम कहेंगे एन्यूलिन। और इस एन्यूलिन में हम देख रहे हैं कि जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं दोनों कॉन्जुगेशन में हैं, और ये दोनों डबल बॉन्ड चूँकि एक ही रिंग में है इसलिए इसे हम कहेंगे होमो एन्यूलिन। नंबर 3 पे हमने लिखा है, जहाँ पर हमने दोनों फ्यूज्ड रिंग यानी कि जो एन्यूलिन है उसमें दोनों डबल बॉन्ड्स को अलग अलग रिंग में रखा है। अलग अलग रिंग में होने के कारण, सेपरेट रिंग्स में होने के कारण हम इसे कहते हैं हीट्रो एन्यूलिन। तो सबसे पहले हम जब भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स इस वुडवर्ड-फीजर रूल की हेल्प से निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने पेरेंटल सिस्टम को। इट मे बी एन ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम, इट मे बी होमो एन्यूलिन और मे बी हीट्रो एन्यूलिन। जब इस पेरेंटल सिस्टम को या बेसिक सिस्टम को हम डिटरमाइन कर लेंगे, उसके बाद हमें इसमें कुछ इंक्रीमेंट्स ऐड करने होंगे एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हम देखेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी इंक्रीमेंट ऐड करते हैं। तो किस तरह से इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करते हैं देखते हैं। ये नीचे जो हमने फर्स्ट डायग्राम लिया है, फर्स्ट रिंग जो हमने बनाई है, हम देख रहे हैं कि रिंग से जस्ट बाहर की तरफ ये रिंग है और इससे जस्ट बाहर की तरफ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। इट मीन्स इस रिंग से जस्ट बाहर की तरफ एक्सो, तो इसे हमने कहा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसी तरह से इस रिंग में हम देख रहे हैं हीट्रो एन्यूलिन का एग्जाम्पल है। इस रिंग से जस्ट बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इस हीट्रो एन्यूलिन में एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। सिमिलरली ये भी एक हीट्रो एन्यूलिन है जिसमें हम देख रहे हैं कि इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है और इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो कभी भी हमें इस तरह की हीट्रो एन्यूलिन मिलेगी तो हम कहेंगे कि इसमें 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं और दोनों के लिए फिर हमें इंक्रीमेंट्स लगाने होंगे। कितनी इनके लिए वैल्यूज़ ली जाती है, कितना इनके लिए इंक्रीमेंट लिया जाता है, देखते हैं उसको। तो बात करते हैं वैल्यूज़ एंड इंक्रीमेंट्स फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। सबसे पहले हम लेते हैं ब्यूटाडाइन सिस्टम। ओपन चेन ब्यूटाडाइन सिस्टम अगर है तो उसके लिए हम वैल्यू लेते हैं 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर हम इसके लिए वैल्यू लेंगे। अगर होमो एन्यूलिन है तो हम इसके लिए 253 नैनोमीटर वैल्यू लेंगे, और अगर हीट्रो एन्यूलिन है तो 215 नैनोमीटर वैल्यू लेंगे। ये बेसिक वैल्यू लेने के बाद जब हम इंक्रीमेंट यानी कि कुछ एड्स हमें करनी होंगी वैल्यूज़, तो देखेंगे किस किस के लिए करते हैं। सबसे पहला है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन मीन्स मिनिमम 2 डबल बॉन्ड जो एक दूसरे से अल्टरनेट पोजीशन में हो। इन 2 डबल बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन का सेटअप है, इसके अलावा यदि कोई डबल बॉन्ड है जो कि अगेन कॉन्जुगेशन में है या उस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, उसके लिए हम 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लेते हैं। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर का
रिंग रेजिड के लिए 5 नैनोमीटर का और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जैसे अभी हमने बात की थी उसका भी 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट या ऐड हम लेते हैं। इसी तरह से यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई ग्रुप जो कि एल्कोक्सी ग्रुप है, OR ग्रुप यदि अगर है तो उसके लिए इंक्रीमेंट लिया जाता है +6 नैनोमीटर का, और अगर कोई हेलो ग्रुप है जैसे क्लोरो जैसे ब्रोमो तो उसके लिए इंक्रीमेंट लिया जाता है 5 नैनोमीटर का। तो इस तरह से हमने देखा कि वुडवर्ड-फीजर रूल की सहायता से कैसे हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम पेरेंटल सिस्टम चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में उसके लिए हम वैल्यूज़ पुटअप करते हैं और फिर उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं या कोई और ग्रुप्स अलग से अटैच हैं तो उनके लिए फिर हम इंक्रीमेंट लगाते हैं और सबको सम अप करके फिर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। ये जो वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड लैम्डा एक्स या थ्योरेटिकल लैम्डा एक्स या एक्सपेक्टेड लैम्डा एक्स। थैंक यू।